हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्ट। या अब हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, सभी ऑपरेशंस हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कराए। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका जो जनरल रूल है वो ये हमें क्या कहता है। देखो, हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से लेकर चलेंगे आपको एक जनरल रूल की तरफ। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज 5 + 3 a + b। ठीक है, is always if 5 + 3 is 8, then 3 + 5 is also 8। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर 5 + 3 8 होता है देन इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा। अब इसी चीज को हम नंबर लाइन पर भी चेक करके देख लेते हैं कि नंबर लाइन पर भी ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होल नंबर के लिए है वो हमारी नंबर लाइन पर भी सेटिस्फाई होती है या नहीं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 5 + 3 के लिए। ठीक है, तो एडिशन के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करते थे, 0 से नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब हम दूसरी जो चेक कर रहे हैं वो इसके वाइस वर्सा यानी कि 3 + 5 का रिजल्ट चेक करने के लिए कर रहे हैं ऑन नंबर लाइन। फाइन, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फाइन, दिस इज आवर नंबर लाइन। देखो इसमें क्या बोला है, पहला नंबर 5 बोला है। 5 में हमें 3 मूव्स ऐड ऑन करने हैं। ठीक है, 5 से स्टार्ट करना है। सो हेयर इज 5 से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी हैव टू गो 3 स्टेप फॉरवर्ड। फाइन, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है। तो 1 2 और 3 स्टेप फॉरवर्ड किए, आंसर इज 8। क्लियर। अब यहां पर भी देखते हैं, 3 से स्टार्ट करेंगे। फाइन, 3 से एंड 5 स्टेप मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो हियर इज 3 1 2 3 4 एंड 5। आंसर इज 8। अगेन आंसर इज 8। तो बिल्कुल होल नंबर के लिए। और दूसरी बात क्या होती है, देखो इफ 5 इज अ होल नंबर, राइट, 3 इज अ होल नंबर, राइट, आंसर इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, तो ये तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हुई। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 + 3 = 3 + 5, तो ये सब पूरा स्टडी करने के बाद एक जनरल रूल हमारे पास आता है। और वो जनरल रूल क्या है, वो हमें क्या बताता है, a + b = b + a। और यही रूल हमें क्या कौन बताता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि इफ a + b = b + a एंड विच इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, कि हमें क्या बताना है कि a + b और इक्वल होगा किसके, इसके वाइसा वर्सा के। यानी कि अगर मैं a को ऐड करूं b में या फिर b को ऐड करूं a में, तो दोनों बात एक ही है और इनका आंसर भी एक ही आएगा और एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब इन चीजों में आप देखिए भी ध्यान से कि अगर हम दोनों को ऐड कर रहे थे, दोनों केस में हमारे पास आंसर में क्या आ रहा था, होल नंबर। तो होल नंबर्स को ऐड करके होल नंबर आ रहे थे, ये तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बता दिया था। लेकिन अगर हम 5 + a + b और b + a को सम करेंगे और उसके बाद जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, होल नंबर आएगा। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एडिशन के लिए पढ़ लिए हमने। अब हम अगले ऑपरेशन पर चलेंगे, मल्टीप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए उससे पहले यहां पर कंक्लूजन लिख लेते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या आया ये सब स्टडी करने के बाद, क्या कंक्लूजन आया, यू कैन ऐड any two whole number in any order। किसी भी ऑर्डर में आप दो होल नंबर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे आप a को b में ऐड करिए चाहे b को a में ऐड करिए, आंसर भी क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए इसे चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी किसके लिए चेक करें, मल्टीप्लीकेशन के लिए। इससे पहले हमने चेक किसके लिए किया, एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन हमें क्या बोलता है, सेम लाइकवाइज जैसे एडिशन किया था कि इफ 5 × 4 इज व्हाट, 20 आएगा आपका आंसर। और अगर मैं 4 को ही 5 से इसका वाइसा वर्सा कर दूं, यानी कि 4 को पहले लिख दूं और 5 को बाद में लिख दूं, तो 4 × 5 वो भी क्या आएगा, 20 आएगा। और विच इज ऑल्सो अ होल नंबर आना चाहिए कि दो होल नंबर की मल्टीप्लाई का
वाइसा वर्सा भी सेम आएगा और रिजल्टिंग आंसर भी हमारा क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से एक जनरल रूल क्या आता है, यहां पर जनरल रूल हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं ए कोई नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करूंगी किसी बी नंबर पर, है ना, तो इक्वल होगा अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूं ए से। समझ आया, ये हमारे पास जनरल रूल बनता है कॉम्यूटेटिविटी से कि इफ ए में कोई ऑपरेशन लगाया बी के साथ तो उसका वाइसा वर्सा भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर, क्या कंक्लूजन आता है इससे, देखिए कंक्लूजन आता है इफ यू कैन एड, नो कंक्लूजन हमारे पास आता है यू कैन एड, यू कैन मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी दो होल नंबर्स को। ठीक है, तो चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्टिंग आंसर जो आएगा वो सेम आएगा और वो क्या होगा, एक होल नंबर आएगा। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, होल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए ये सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिविटी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेक करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 2 करते हैं, सो 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, अगर मैं 2 माइनस इसका वाइसा वर्सा कर दूं, 2 माइनस 5 कर दूं, तो आंसर इज 3 नॉट 3, इट्स -3। ठीक है, सो हमारा जो आंसर आएगा इस केस में क्या आएगा, -3 आएगा। -3 इज नॉट अ होल नंबर। पहली बात तो जो हमारे पास आंसर आया, अगर हम ये इसका कंक्लूजन क्या है, 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 5, यानी कि अगर मैं 5 माइनस 2 करती हूं तो हमारे पास 3 आता है विच इज नॉट इक्वल्स टू -3। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल भी नहीं है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यहाँ पर नॉट सेटिस्फाइड है, क्या कि हमारा जो ए में हमने कोई ऑपरेशन लगा के बी, पहली तो हमारे पास यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 आ रहा है और 2 माइनस 5 इज -3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो अनसेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये जनरल रूल को भी फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं करती। ठीक है, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन के केस में। तो यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास जनरल रूल निकल के आया। अब बात करते हैं डिवीजन की। सो सबसे पहला एग्जांपल से ही लेते हैं, लेट अस डिवाइड 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगी क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर इज 2 आ रहा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, इसका वाइसा वर्सा कर दूं, यानी कि चेंज कर दो, ए के प्लेस पे बी को और बी के प्लेस पे ए को, यानी कि 10 के प्लेस पे 5 को और 5 के प्लेस पर 10 को शिफ्ट कर दो, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बाय 10 यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, और जैसे आप इसे कट आउट करेंगे इट्स 1/2, और 1/2 2 से तो इक्वल नहीं है, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, दूसरी बात, ये तो एक होल नंबर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो अब यहां से हमारे पास जो जनरल रूल निकल के आया, इफ a इज डिवाइडेड टू b इज नॉट इक्वल्स टू वाइसा वर्सा व्हेन b इज डिवाइडेड टू a, यानी कि a को जब मैंने b से डिवाइड किया नॉट इक्वल आया किसके, जब b को हमने a से डिवाइड किया। क्लियर, तो यहां पर हमारे पास एक कंक्लूजन टुगेदर निकल के आता है कि सब्ट्रैक्शन and division are not commutative for whole number. For whole number.
ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। तो यहां से ये क्लियर हो गया। और हमारे पास इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमारे पास क्या कंक्लूजन आया था कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। सो एडिशन एंड multiplication are commutative for whole number. क्लियर आई थिंक। तो यहां पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं विच इज एसोसिएटिव। ठीक है।